वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। आज बात करेंगे कि लोग ये सोचते हैं कि किडनी की बीमारी ओल्ड एज में होती है और पहले ये ओल्ड एज में ही होता था। ये अभी के समय में ये देखा जा रहा है कि ये बीमारी जवान लोगों में भी किडनी फेल हो रहा है और बच्चे में भी किडनी फेल हो रहा है। उसी टाइप से हार्ट अटैक से भी मौत जो है जवान लोगों में हो रहा है, जैसे 18, 20, 22 इस उम्र में हो रहा है। डायबिटीज जिसको होता था पहले, डायबिटीज के 20-25 साल बाद किडनी फेल होता था। आजकल डायबिटीज होने के 2-3 साल के अंदर किडनी फेल हो रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है, लोग ये बात जानना चाह रहे हैं और ये बात कई लोगों के दिमाग में बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मेन कारण है कि जो भी आप मेडिसिन खाते हैं, आजकल लोग क्या कर रहा है, बच्चे से मेडिसिन खिलाना शुरू करता है। आदमी को कोई भी बात हुआ उसको फट से मेडिसिन खिलाता है। जैसे कि कुछ को बुखार हुआ एकदम इमीडिएट उसको दवा खिलाया जाता है। इससे क्या होता है कि मरीज को का इम्यून सिस्टम काफ़ी कन्फ्यूज कर जाता है। क्या होता है, देखिए जैसे किसी को इन्फेक्शन हुआ तो शरीर में एक सिस्टम बना हुआ है उसको लड़ने का, तो आदमी को उसी क्रम में बुखार होता है। बुखार होने का पर्पस ये है कि जो बैक्टीरिया बॉडी में आया है उसको मारना है, बॉडी के सिस्टम को टेम्परेचर को राइज करके बैक्टीरिया को मारना है। अब वो आदमी अचानक ही क्या किया कि एक दवाई खाया जिससे कि अचानक ही बीपी डाउन हो गया। पूरा इम्यून सिस्टम कंफ्यूज कर जाता है। इससे क्या होता है कि जैसे आप भोजन भी करते हैं और बहुत तरह का एंटीजन बॉडी में जा रहा है, खास करके फूड के हीटिंग के दौरान। फूड जो आप जो खाना खाते हैं जिसमें हीट होता है, वो जितना ज़्यादा टेम्परेचर वो गेन करेगा उतना ही ज़्यादा एंटीजेनिक और समझिए एलर्जिक हो जाएगा वो। तो आजकल उसके वजह से भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑटो इम्यून जो प्रोसेस है वो एक्टिवेट रहता है। बॉडी में इम्यून सिस्टम का और इम्यून कॉम्प्लेक्सेस काफ़ी मात्रा में घूम रहा है, जो जगह जगह डिपॉजिट हो रहा है। तो उसका डिपॉजिट होने का जगह होता है ब्लड वेसल का वाल। ब्लड वेसल का वाल में डिपॉजिट होने से ये हार्ट का भी ब्लॉकेज का कारण बनता है और ये किडनी के आर्टरी का भी ब्लॉकेज का कारण बनता है। ये दोनों ही कॉमन वजह से किडनी का मरीज और हार्ट का मरीज भी ज़्यादा मात्रा में अभी हो गया है। प्लस अब क्या हो गया है कि लोगों को गलतफहमी ये फैलाई जाती है कि आपको ब्लड प्रेशर हो गया, ब्लड प्रेशर कंट्रोल कीजिए। आदमी का ब्लड प्रेशर जब बढ़ता है तो वो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना शुरू कर देता है, ब्लड प्रेशर की दवा खाना शुरू कर देता है और वो ये बात जानने का कोशिश वो नहीं करता है कि ब्लड प्रेशर क्यों हुआ है। तो वो क्या करता है, अचानक ब्लड प्रेशर का दवा खा रहा है। ऐसे में किडनी शट डाउन होने का पूरा चांस बन जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो बढ़ता है ज़्यादातर मामलों में ब्लड प्रेशर किडनी को बचाने के लिए बढ़ता है। जैसे कि मान लीजिए किडनी का छकनी है, उसमें आपका जाम हो गया, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस से या कचरा से जाम हो गया, तो अब इसको उसी जगह से ब्लड पास करने के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ना जरूरी है। ज़्यादा प्रेशर रहेगा तभी ब्लड जाएगा। तो अब जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसको लोग डॉक्टर सब क्या करता है कि ब्लड प्रेशर का दवा दे के जल्दी से किडनी को ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इससे किडनी अचानक ही शट डाउन हो जाता है। ब्लड प्रेशर की दवाई में सभी दवाई अच्छी नहीं है, खास करके एम्लोडिपिन और टेलमिसार्टन, ये दोनों ही किडनी डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और तीसरा दवा है बीटा ब्लॉकर। इसके बाद कोई दवा बचता ही नहीं है जो कि आप खाइएगा। ब्लड प्रेशर का यही 3 दवाई है और तीनों ही दवाई किडनी को डैमेज करता है। तो ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए जो हमारा नेचुरोपैथिक तरीका है उसके हिसाब से यदि आप अपनाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा और उससे किडनी भी डैमेज नहीं होगा। उसी टाइप से डायबिटीज में अभी जो नया मेडिसिन आ रहा है, उस मेडिसिन से किडनी फेल होता है। ये डॉक्टर को पढ़ाया जाता है, डॉक्टर को एमआर से पढ़ाता है कि ये सब दवाई जो है ना किडनी को प्रोटेक्शन देता है, लेकिन एक्चुअल में बात वो नहीं है, वो उल्टा बताया जा रहा है उसको। एक्चुअली में वो सब दवाई किडनी को डैमेज करता है। किडनी को डैमेज करने वाला दवा में सबसे बड़ा भूमिका में है इंसुलिन और दूसरा है ग्लिफ्लोजिन अभी नया दवा आया है, वो भी किडनी को डैमेज करने के लिए उतना ही जिम्मेदार है। तो अभी के ज़माने में जो कम उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है, किडनी फेल हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं आप जो मेडिसिन लेते हैं, जो इलाज कराते हैं और जो गलतफहमी फैला हुआ समाज में, वो रिस्पॉन्सिबल है। धन्यवाद।